क्या बनाएंगे? गोला। प्रोटीन कैप्सूल इन अ होल ग्लास। ये जो भी तुम कर रहे हो इसका नाम होना चाहिए अभी बाकी है। बासी दाल मखनी इन द स्मूदी इज वर्क बेटर। मेरा कट रहा है क्या यहाँ पे? अरे आप रोने लग गए क्या? नहीं अरे तो मैं भैया। अपनी फूटी किस्मत पे रो रहा हूँ। Why are you not open to new things, new invention? आज मैं ये पूछ रहा हूँ, do I want to be relevant if this is the food of the future or not? क्या हो गया? गैस, खट्टे डकार, लूज मोशन या अतरंगी खाना खा के ना यार बुरा हाल है यार। मैं घर जाता हूँ। नहीं भैया, ऐसी कैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप हमारा ट्रू लव है रणवीर भैया, आप टेंशन ना लें। मेरी डॉक्टर दोस्त है, मैं उसको बुला दूंगा, आपकी गैस की टेस्ट कर देगी भैया वो। आप समझ रहे हैं? ये जो आपको खट्टे डकार आ रहे हैं उनको मीठे डकार में बदल देगी, और ये जितने भी आपके लूज मोशन है एकदम टाइट कर देगी भैया। कैसे हैं आप? हाय, आई एम डॉक्टर ज्योतिका। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप मुझे लग रहे बीमार, लेकिन मैं आपको एक ऐसा स्मूदी बना के दिखाऊंगी, आपका पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप स्मूदी मत बनाओ। अभी देखिए, डॉक्टर के आते ही आप बेटर फील कर रहे हैं। उठ के खड़े हो गए आप। स्मूदी के सुनते ही बेटर फील कर रहा हूँ। आप देखिए मैं क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ, सारे टेस्टी चीजें। आपको क्या पसंद है? आपको चॉकलेट पसंद है? हाँ। बनाना। आप जिम फ्रिम करते, जिम तो जाते ही होंगे, इतनी अच्छी बॉडी है, मुझे मालूम है आप जिम जाते हैं। सही बताइए। ये तो भाभी ने भी नहीं बोला कभी, बट मैं क्या कह रहा हूँ डॉक्टर जी, एक बार बना के ही दिखाते हैं भैया को। मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, जा ये आगे। सारा चीज यूज करके आपको बनाऊंगे स्मूदी। इसमें से एक भी चीज बताइए जो टेस्टी नहीं है। इसमें दाल क्या कर रही है? दाल मखनी है। पता है आपको, दाल मखनी में मूड एलिवेटर्स रहते हैं। दाल मखनी खा के कोई ऐसा नहीं बोलते क्या ही बनाया है दाल मखनी। दाल मखनी खाते हैं और फिर हम स्मूदी पीते हैं। तो मैं आपको दोनों एक साथ दे दूंगी। आप देखिए भैया, एक तो डॉक्टर साहिबा आई हैं, डॉक्टर से बहस करते अच्छे लगेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको केला कौन से साइज का पसंद आता है? मैं तो छोटा वाला है, टेस्टी है, खाएंगे? जो आपको डालना। इंसान को तो हम चढ़ाते ही रहते हैं साइज के मामले में, हम केले फलों को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन छोटा बट टेस्टी। अरे आप रोने लग गए क्या? नहीं अरे क्या भैया, बात कर रहे हैं? मैं भैया। अपनी फूटी किस्मत पे रो रहा हूँ। मैं मेरे पेशेंट्स, मेरे पास जो भी आता है उन सबकी सारी डिमांड्स पूरी करती हूँ। आपको क्या चाहिए आप बोलिए। आप खाना चाहते हैं तो हम खाना देंगे, आप पीना चाहते हैं तो हम पीना देंगे, आप चाटना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये क्लिनिक कहाँ है? आपको एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं ऐसे सामने झोपड़ी बना के रह लेती हूँ। आपको जब चाहिए आप मेरे पास आ सकते हैं। क्या बोलेंगे? सही है भैया, डिश बने ना बने मूड तो बन ही जाएगा आज हमको लग रहा है। बट हमको ज्योतिका जी बताइए, किस चीज की डॉक्टर हैं आप? मैं ना आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद के डॉक्टर हैं आप? यस। अब मैं डाल रही हूँ एप्पल्स। हाँ, मेरे को लगता है आपको डॉक्टर ज्यादा पसंद है या नहीं है? नहीं है तो फिर मैं ज्यादा डाल देती हूँ, बिकॉज एप्पल विल कीप यू मी अवे, बट स्मूदी को पास रखिएगा। क्या बात है यार, क्या बात तबियत है। ठीक कर दूंगी मैं। सारा डाल दिया मैंने। आमंड्स, कैशूज डाल दें। इट्स अ गुड, क्या बोलते हैं उसको, मूड एलिवेटर, सेरोटोनिन रिलीजर। पिस्ता। पिस तो गए हम। ये क्या डाल रही हैं आप? ये मैं डाल रही हूँ च्यवनप्राश। सही बात है। अच्छा ये बताइए, कितना मक्खन लगाया था आपको इन्होंने? आधा पौना जितना भी है, मेरे ख्याल से थोड़ा लगा देना चाहिए। बटर जा चुका है इसके अंदर। तो अरे स्मूदी कैसे स्मूथ स्मूथ होगी? कैसे होगा? बासी दाल मखनी इन द स्मूदी इज वर्क बेटर। डू यू लाइक योर स्मूदी फाइन, या थोड़ा दांत में फंसना चाहिए आपके हाय बात? हाय, दांत में फंसना चाहिए कैसी बात है डॉक्टर ज्योतिका यार? बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वाद अच्छी चीजों का अगर ज्यादा देर तक अटका रहे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? चलिए, मेरा स्मूदी तो रेडी हो गया है। दाल मखनी क्यों डालनी है स्मूदी में? क्योंकि दाल मखनी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल। बट और भी चीजें हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन भाई, और भी तो चीजें हैं। दाल बनी बनाई क्यों खराब करनी ओके, है? मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया था मेरे पास में दाल एक्स्ट्रा बचा था। और दाल मखनी जल्दी खराब नहीं होता है। इट्स अ गुड थिंग। बट उसके लिए मेरे को इनको एक साथ पीसना क्यों जरूरी है? मेरी बात समझने की कोशिश करो डॉक्टर ज्योतिका। अगर मैं बादाम खाऊं, बादाम खाने के बाद दाल मखनी खा लूं, पी लूं, या जो कुछ भी कर लूं, वो जब खत्म हो जाए दाल मखनी, तो फिर मैं एक पीस चॉकलेट का उठाऊं, थोड़ा खा लूं, और फिर थोड़ी देर में मेरा मन करे तो मैं एक केला खा लूं। मैं उसको ऐसे
ऐसे क्यों खाऊं? पता नहीं आप कौन से जमाने में हैं कि आपको सिर्फ ये भी खाना, वो भी खाना, वो भी खाना, आपके पास बहुत टाइम बचा है। नहीं, बहुत टाइम बचा, आप खाते रहो, घर में पड़े रहेंगे, खाते रहेंगे और फिर गैस हो जाएगा, बिकॉज मूव तो करेंगे नहीं। आप बस खा रहे हैं काजू, फिर उसके बाद खा रहे हैं चॉकलेट, फिर उसके बाद खा रहे प्रोटीन के लिए बनाना, फिर उसके बाद खा रहे मिल्क एंड समथिंग। उतने में एक बार में स्मूदी खाओ और निकलो, काम पे जाओ। एंड दिस इज द फ्यूचर। दिस इज अ प्रोटीन कैप्सूल इन अ होल ग्लास एंड स्टॉप बीइंग इररिलेवेंट। पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। दिस इज जेन जी। I'm presenting you the whole future in front of you in your restaurant. Lock this in the menu. दाल मखनी का कितनी सही बात, क्योंकि पुरानी दाल मखनी का जो स्वाद है वो नई का तो होता चॉकलेट नहीं। सॉस डाल रही हो। स्मूदी ना बनाए, स्मूदी ना बनाए, आप तो खाने प्रेजेंटेबल ही ना करें आपके लिए। तो why are you not open to new things, new invention? All of us ask ourselves, are we relevant or not? Yeah. आज मैं ये पूछ रहा हूँ, do I want to be relevant if this is the food of the future or not? हमारे मम्मी तक याद रहेंगे आप, हमारे आगे कोई याद नहीं रखने वाला अगर आप रिलेवेंट नहीं रहेंगे तो। इट इज वेरी इजी टू रिप्लेस एनीबडी, नोबडी इज लिविंग फॉरएवर। ओके, सो या यू एंड योर आइडियाज, जब तक इन्वेंशन नहीं होता तब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? जब तक लाइट बल्ब नहीं था तब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता था। नोबडी वाज लाइक लाइट बल्ब होना चाहिए मेरी जिंदगी में। अगर ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ इन्वेंट हुआ है, दाल मखनी इन्वेंट हुई है? नहीं हुई। चॉकलेट इन्वेंट हुई है? नहीं। चीजों को साथ में जोड़ना इन्वेंट करना नहीं होता ना। दाल मखनी की आपने स्मूदी बनाई, दाल मखनी की स्मूदी के बाद आपने ऊपर चॉकलेट सॉस डाला, यस, फिर आपने उसके ऊपर ऑरेंज डाला, यस, दैट्स जस्ट फॉर डेकोरेशन। अब देख के बताइए, पहले आप देख लीजिए। I'll give you a spoon probably just to how the smell. Oh wow, impressed. ये मैं सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे अब सच में डर पड़ गया है कि ईशान क्या सोचेगा कि मेरे पापा कितने बुढ़े और कितने पुराने जमाने के हैं। Yes, how's it? ये हमारा फ्यूचर है। तो मैं अगले 2 साल बाद सोशल मीडिया और तमाम उन जगहों पे जहां पर फ्यूचर रहेगा वहां से रिटायर होना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत बहुत बुरा है। मुझे सच में ये दाल मखनी स्मूदी के बाद जिसके अंदर च्यवनप्राश है, दाल मखनी है, ढेर सारा चॉकलेट है, मक्खन है, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ये आपके दिमाग में गया है एंड यू आर लाइक, ऐसी रेसिपी मैंने पहले कभी सोची नहीं, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि दूसरी कोई सोच ले, जो भी डॉक्टर है, जो कि शेफ है ही नहीं। ये जो इन्होंने बनाया है, आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट जब इस डिश को देखेंगे उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी, ये क्या बना दिया है? एग्जैक्टली। मेरे मुंह से निकल रहा है कि ये क्या बना दिया। दाल की स्मूदी बनाने का आइडिया अच्छा है। हमारे कल्चर में दाल का हलवा, दाल की खीर, दाल की बहुत सारी मिठाई बनती है ना? तो दाल का शीरा, वो सब बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि करंट फॉर्म में इस तरह से ये डिश कामयाब नहीं है, लेकिन अगर आप दाल की स्मूदीज बनाना चाहते हैं, आइडिया अच्छा है। दाल मखनी, च्यवनप्राश, चॉकलेट वॉकलेट, ये कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में सही नहीं है। दाल की स्मूदी का आइडिया अच्छा है। This is a progressive dish. This is the dish of the future. I take the name on it and I'll sell it to other people who actually would appreciate. You know what? Stay like this. Stay like this. You deserve this. You don't deserve this. Okay? The new progressive arts, whatever. And Inder, I'll tell you, you have chosen a wrong man for your new restaurant, the new era. You have chosen an old man with old principles and no perspective of new things. He's not at all acknowledging anything. Good luck, by the way. And I'm going. Bye. अभी भी मौका है, फ्यूचर का रेस्टोरेंट खोल ले। हम तो बुढ़े हो गए भाई। भैया को यार क्या बोले भैया को। भैया मैं आपको आज पुरानी यादों में मैं आपको काकोरी लेन लेके चलना चाहता हूँ। अच्छा, मेमोरी लेन नहीं, काकोरी लेन लेके जाएंगे आप। मैंने कहा क्यों ना बचपन की यादों को ताजा करने के लिए आज आपके लिए गोला वाला बुलाया हमने। गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ शुएब शेख। क्या बनाएंगे? गोला। आग का गोला? नहीं सर। गोलगप्पे का गोला? नहीं सर। नूडल्स का गोला? नहीं सर। अंडे का गोला? नहीं सर। अरे यार शुएब भाई आप बना के दिखाओ, ये मैं बातों मान में नहीं सकता।
आप अभी यकीन दिलाएंगे, आप बना के दिखाओ, आप बना के दिखाओ। मानते नहीं, पता है वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, बीच बीच में अर्थिंग छूटती रहती है इनकी, पता नहीं। आप बनाएं, आप ऐसा गोला बनाएं, ऐसा गोला बनाएं। ओ तेरी, इतना ऊंचा बनेगा गोला? देखते जाइए अभी। अब क्या जाएगा शोएब भैया इसमें? जल्दी मैं बताइए। अभी आग जाएगी इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ, अंदर से आग निकलेगी, है ना? नहीं सर, यार हम हमारा स्पेशल सिरप डालेंगे अब इसमें। स्पेशल सिरप? यस सर। उस सिरप में क्या है? इसमें एक चीकू कलर का सिरप है, तो चीकू का टेस्ट आएगा और फीलिंग भी होगा, जो नेचुरल है। अच्छा एक बात बताइए हमको शोएब भैया, ये जो इतना बड़ा गोलाकार आप जो चीज बना रहे हैं, तो काय बात के लिए? मतलब एक बंदा खा लेगा ये? अलग अलग खाने में जितना मजा नहीं आएगा, जितना एक साथ बैठ के खाने में मजा आएगा। क्या बात है, सारे साथ बैठ के खाएंगे तो मजा आएगा। छोटा डाउट था भैया, जो हमने किचन का जो डिजाइन फाइनल किए, उसमें फैमिली तो नहीं बैठ पाएगी भैया। क्यों? 85 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है भैया। है? हाँ, 85 स्क्वायर फीट की सीटिंग है उधर। 50 स्क्वायर फीट में 2 टेबल आएंगे भाई, 4-4 के। हाँ भैया, तो उतना ही जगह रखी है हमने बस। किचन कितना बड़ा है? किचन है ही नहीं भैया। है? हाँ, क्या खाना कैसे खिलाएगा लोगों को? खाना भैया बाहर से ऑनलाइन, आपको समझ ही नहीं आजकल ऑनलाइन का जमाना भैया, सब ऑनलाइन ऑर्डर करके कर रहे हैं। आइए बैठिए यहाँ, खाना ऑनलाइन ऑर्डर करिए। गलत है इसमें कुछ? गलत है? होगा शायद। आप बनाते रहिए, क्या डालने हैं आप बताइए। इसमें मैं ऑरेंज का सिरप डाल रहा हूँ। ऑरेंज? संतरे? संतरे नहीं, नेचुरल, ये ऑरेंज कलर है। मेरा कट रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कटरा जम्मू के आगे है। फिनिश? नहीं सर, अभी तो 25% हुआ है। बीच में मैं हमारी मलाई डालूंगा, अभी आइसक्रीम आएगा। फिर आग लगेगी। चलो आप डालो आप घबराए मत, आइटम बहुत जबर बना रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, ये सुन के हल्की हल्की लुपलुपा गई है हमारी बिल्कुल। ये हम रबड़ी डाल रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ की। अच्छा, अलग पहले से मावा रबड़ी, आप रबड़ी? ये रबड़ी है, दोनों अलग अलग है लेकिन। अलग अलग, इसका कलर भी हरा है। यस। क्या बात है भैया। तो पहले आइसक्रीम फिर रबड़ी। हाँ, ये काजू की आइसक्रीम। क्या डाल रहे हो, पनीर डाल रहे हो क्या? अरे नहीं, इसमें हम डिश को अब डेकोरेट करेंगे। नहीं करूँ, पर डाल क्या रही हूँ? इसमें मैं डाल रहा हूँ खोपरा। नारियल। अच्छा हाँ, खोपरा। हमें हमारा खोपड़ा खुलने लगा था ये बात सुन के। बस। क्या बात है भैया। अभी बाकी है सर, अभी बाकी है? ready तो होने दो। अरे सोहेब, क्या है अभी बाकी? ये जो भी तुम कर रहे हो इसका नाम होना चाहिए अभी बाकी है। ये डाल रहा हूँ मैं पिस्ता। ड्राई फ्रूट का नंगा नाच नाम होना चाहिए इसका। तो अगर हम अपने मेन्यू में डालेंगे भैया, इसका नाम रखेंगे ड्राई फ्रूट का नंगा नाच। तो शोएब भाई अब अरे छोड़ दो। हो या वेट एंड वॉच सर। क्या बचा अभी डालना? पाइनएप्पल क्रश। क्रश तो 1 इनका 2 रिंकी पे 3 था। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये क्या 14 भाई? 15 ये 16 17 स्ट्रॉबेरी 18 क्रश। 19 20 21 22 23 चीजें जा चुकी हैं इसमें। और अभी और बाकी है। बस ऑलमोस्ट खत्म होना है। छतरी के बाद थोड़ा सा साइड। अरे बाप रे, बर्फ छेद के डाल दिया भाई। इसका नाम है नजराना जंबो डिश। चलिए जी, तैयार हो गया है। अब बस मुझे बताएं, इसको लेना कहां से है? इसको देख के आदमी कह सकता है क्या ये क्या बना दिया। मम्मी मिस यू। शोएब भाई ये क्या बना दिया? मुबारक हो भैया। शोएब भाई, शोएब भाई यार गजब आदमी हो यार तुम। क्या बनाया भाई साहब ये? मतलब मैं कंधे बिठा अहमदाबाद छोड़ के आऊं। शोएब भाई क्या बना दिए हो यार, मजा ही आ गया मैं यार। आप इसको कम देखें, ये अब हमारा है, ठीक है? ये हम खाएंगे अकेले, देखेंगे इसको कहां कहां से ले सकते हैं। 25 स्क्वायर फुट के रेस्टोरेंट में सिर्फ एक डिश आएगी तेरी बस। सुनो, हमारे मेन्यू में आओगी, तुमको ही सजा के रखूंगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुम, मैं, मेरा रेस्टोरेंट, जनता आए ना आए, तुम और हमारी जान।